जय सिया राम, जय सीताराम, जय हिंद, जय भारत। आज हम क्लास 10th मैथ का प्रश्नावली 1.1 वास्तविक संख्याओं का क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ने जा रहे हैं। ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m+1 और 9m+2 के रूप में होता है। हमने कल क्वेश्चन नंबर 4 का अध्ययन किया। उसमें क्वेश्चन नंबर 4 में एक संकेत दिया है, आप लोग जब बुक के उसमें देखेंगे तो वही संकेत का प्रयोग यहाँ भी होगा। उसमें दिया है कि यह मान लीजिए कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q+1 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक, तो हम इसमें सबसे पहले मानते हैं, माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। इतना समझ में आया। अब चूंकि इसमें 9m लिखा है तो इसमें नहीं जाना है, हमको संकेत उसी का लेना है क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 का उसमें लिखा है 3m, तो ये मान लो ये b है, ये क्या है, q है। तो b के मतलब b का मान क्या बैठा 3 और q मतलब q का मान m। तो अब m हमको सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है। अब तो हम ये समझ लें कि b का मान हमारा जहाँ b बराबर क्या है 3 है। b बराबर क्या है 3 है। तो जब b बराबर 3 है तब r कितना होगा? या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा। समझ रहे हो? क्यों होगा? जैसे मान लो कि तुमने 3 का भाग किसी भी संख्या में किया, अगर भागफल यहाँ जो भी आएगा, लेकिन जो यहाँ शेष फल होगा वो 3 से छोटा ही होगा। 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है। 3 से बड़ा नहीं होगा, 3 से छोटा ही होगा। ठीक, तो ये हो सकते हैं। इतने मान क्या है? इतने मान हो सकते हैं। ठीक, इतना समझ में आया। आगे चले। अब यहां से देखो, यहाँ कितने स्थितियों का सवाल है? 3। हमको 3 स्थिति लेना है। और इसमें क्या लिखा है? घन। अभी मैंने पिछले सवाल में क्या देखा? वर्ग। पिछले सवाल में क्या देखा? वर्ग। और इसमें क्या है? घन। और बेसिक वीडियो मैंने जो बनाया है उसमें आप देखेंगे मैं पूरा इसका वर्णन किया हूँ कि मतलब इसमें क्या क्या फार्मूले लगेंगे और उसी फार्मूले का प्रयोग होगा। तो यहाँ लिखेंगे हम प्रथम स्थिति। प्रथम स्थिति। प्रथम स्थिति में हम a बराबर bq+r से, a बराबर bq+r से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, जहां जब r बराबर हम लेते हैं कितना? r बराबर 0। r बराबर 0 लेते हैं। तो जब r का मान 0, b का मान 3 है हमारे पास, तो ये प्रमेयिका क्या बनेगी कि a बराबर 3q+0। 3q+, क्योंकि हमने r क्या माना है? 0। r क्या माना है? 0। अब 0 का कोई मतलब तो होता नहीं है। 10 में 0 जोड़ोगे 10 ही आएगा, 3 में 0 जोड़ोगे 3 ही आएगा। तो अगर हम 0 को हटा दे तो 3q हो गया। अब हमारा चूंकि सवाल क्या कह रहा है? घन करना है। क्या करना है? घन करना है। तो यहाँ लिखेंगे कि दोनों पक्षों का घन करने पर, ठीक है, समझ में आ रही बात ना? दोनों पक्षों का घन करने पर, तो घन मतलब होता है किसी संख्या का 3 बार गुणा करना। उसका घात होती है, उसकी घात कितनी होती है? 3, है ना? तो इसमें हम 3 लगा देते हैं। अब इतना तो कर लोगे, कोई डाउट?
फिर अब हम सवाल को देखते हैं, यहाँ कहता है 9m लाना है। क्या लाना है? 9m। अब थोड़ा समझना, थोड़ा सा दिमाग लगाना यहाँ। अगर हम इसको, ये 3 बार लिखा जाएगा, तो अगर हम 3q और हाँ 3q इंटू 3 को ऐसा समझ लो पहले। यहाँ AQ बराबर 3q इंटू 3q लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? हो सकता है ना। तो AQ बराबर, अगर इसमें देखा जाए तो 3q, ये हो जाएगा 9q स्क्वायर। नहीं, इसको ऐसा कर लो, 9q यहाँ लिखो, 9q स्क्वायर। अगर इसको ऐसा लिख दे 3q, क्योंकि हमको लाना क्या है? 9m लाना है। क्या लाना है? 9m। तो अब इसमें से हम m क्या मान लें? अगर इतना हम m मान लें तो m बराबर q स्क्वायर इंटू 3q, तो हमारा काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। a क्यूब इक्वल 9m हो जाएगा। a क्यूब इक्वल 9m। अब ये हो गया, तुम्हारा पहला आ गया। अब हम यहाँ दूसरी स्थिति पे चलते हैं। अब जैसे मान लो इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा है, तो हम यहाँ मानेंगे लेट द ए इज एनी पॉजिटिव इंटेजर, एनी पॉजिटिव इंटेजर वेयर v इक्वल 3, देन r इक्वल 0 1 2, है ना। पॉसिबिलिटी वैल्यू ऑफ r 0 1 2। तो फर्स्ट स्टेप बाई डी ए इक्वल बी क्यू प्लस आर, ए इक्वल बी क्यू प्लस आर। इसको अब यहाँ क्यूबिंग बोथ साइड, है ना। अब दूसरी स्थिति में अगर r हम 1 लेते हैं, कितना लेते हैं? 1, तो a बराबर a इक्वल बी क्यू प्लस आर से। a का मान हमारे पास अभी ये नहीं है, b का मान कितना हुआ? 3q प्लस 1 हो जाएगा कि नहीं होगा? अब दोनों पक्षों का फिर लिखेंगे घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर, तो दोनों पक्षों का जब घन कर दोगे, ये तुम्हारा बन जाएगा 1q। समझ रहे हो ना? घन किसको बोलते हैं? क्यूब को, है ना। 3 की घात लगी हो उसको क्या कहते हैं? घन। और 2 की घात लगी हो उसको क्या कहते हैं? वर्ग या स्क्वायर, वर्ग या स्क्वायर। अब इसमें देखो, हमने जो फार्मूला लगाया था, इसके आगे इसमें a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला लगाएंगे हम। किसका? a प्लस बी का होल क्यूब। तो a प्लस बी का होल क्यूब बराबर, हालांकि मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन में ये फार्मूला बताया हुआ है, फिर भी जिन बच्चों ने नहीं देखा वो वीडियो देख लेने। ये मात्र फार्मूला है अभी तुम्हारी जानकारी के लिए, ठीक है। अब इसके बाद देखो, इसमें a का मान क्या आया? 3q। a का मान क्या है? यहाँ हम समझने के लिए a और b ऐसा सेट करते हैं, तो a का मान 3q हुआ, b का मान क्या हुआ? 1। अब इसको हम ये सूत्र के ऊपर अप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा? a क्यूब बराबर 3q क्यूब प्लस 3 इंटू a का मतलब 3q स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3q इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब। अभी इतना लिख लो, फिर इसको इरेज करके यहाँ से शुरू करते हैं।
अब आगे देखो, अब यहां तुमको ये देखना है कि अगर 3q, तो इसका 3 त्रिकाई 9 बार पढ़ना है कि 3 त्रिकाई 9 पढ़ दो। मतलब 3 क्यूब का मतलब है 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 त्रिकाई 9, 9 त्रिक 27 आएगा, है ना। क्यूब का मतलब उसका 3 बार गुणा करना, उसका 3 बार गुणा करना। समझ रहे हो ना बात को। अब देखना है, अब इसके आगे तो ये 3 क्यूब है, तो ये कितना हो जाएगा, 27 क्यूब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। फिर अब इसमें देखो 3 का स्क्वायर मतलब 9 यहीं हो गया, 9 त्रिक 27 क्यू स्क्वायर। फिर इसमें चलो 3 त्रिकाई 9, फिर 1, ठीक। अब समझने की बात यह है, देखो फिर क्वेश्चन को देखते हैं। 9m + 1 चाहिए, तो 1 तो हमारा सेलेक्ट है, 1 हमको चाहिए ही चाहिए, तो 1 को छेड़खानी नहीं करना है। अब बचा इतना काम, तो इसमें देखो कॉमन क्या है, मतलब ये कौन सी संख्या लें जिससे ये सब कट जाए। तो 9 खुद है, 9 एकम 9, 9 त्रिक 27, तो 9 और सबसे छोटा क्यू है, तो 9 त्रिक 27, यहाँ क्यू स्क्वायर 9 त्रिक 27 क्यू और 9 एकम 9 + 1, है ना। इस कॉमन के ऊपर और भी जितनी बेसिक है उनके एक वीडियो में बनाऊंगा, आप लोग उसको ज़रूर देखना, क्योंकि अभी भाई बहुत बच्चों से ना कॉमन लेना आता, ना वो पॉइंट का माइनस जानते, ना प्लस जानते, है ना, समीकरण का ज्ञान नहीं है। तो इसको मैं बनाऊंगा, है ना, इसके बाद वही वीडियो बनेगी। इसमें समझ में आ गया बात। अब देखो हमको चाहिए क्या, 9m। अगर हम यहाँ से यहाँ तक m मान लें, सिंपल बात है, मतलब इसमें कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है, सिर्फ हमको क्वेश्चन देख के जो अधिक वाला हो उसको हटा दो, उतना ही हम मान लो। तो यहाँ m की वैल्यू जरूर शो करना पड़ेगा कि हमने m क्या माना, तो m हमने माना 3q स्क्वायर + 3q + 1 माना, ठीक। समझ रहे बात को। अब तो ये हमारा द्वितीय स्थिति हो गई कंप्लीट। अब तृतीय स्थिति में चलते हैं, थर्ड स्टेप। तृतीय स्थिति में 9m + 2 चाहिए, तो रिमाइंडर क्या है, 2 है ना। तो जब a बराबर bq + r से, जब r बराबर 2 हो, क्या हो 2, तो a बराबर b का मान 3q है, r का मान 2 है। क्वेश्चन हमारा कहता है घन करना है, क्या करना है, घन, क्यूबिंग बोथ साइड, क्यूबिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों का घन करने पर तो दोनों पक्षों का घन करने पर तो ये हो जाएगा a क्यूब 3q + 2, ठीक। घन मतलब वही संख्या का, मतलब वो जो अभी फार्मूला लिखा था उसी फार्मूला को अप्लाई करना है। तो इसमें a का मान क्या हुआ, 3q, तो a क्यूब + 3a स्क्वायर b + 3a b स्क्वायर + b का क्यूब, ठीक। a का मान ये है, b का मान ये है। जब a + b का होल क्यूब लगाओगे तो a का मान 3q होगा और b का मान क्या होगा, 2 होगा। और उसी सूत्र पे जो हमने लिखा था अभी, उसी के में अप्लाई करना है इसको। तो ये a क्यूब हुआ, ये 3a स्क्वायर भी हुआ, 3a स्क्वायर भी हुआ, 3ab स्क्वायर हुआ + b क्यूब हुआ, मान रख दो। अब फिर वही काम करना है, तो a क्यूब
इक्वल 3 त्रिकाई 9, 9 त्रिक 27 क्यू क्यूब, ये 3 त्रिकाई 9, 9 त्रिक 27, 27 दूनी 54 क्यू स्क्वायर, फिर 2 दूनी 4। पहले कि देखो क्यूब वाला स्क्वायर या क्यूब जो भी हो उसको पहले क्लियर कर लो। 2 दूनी 4, 4 ते आई 12, 12 ते आई 36। 20 तक पहाड़ा बनना ही चाहिए, तब तो तुम 10वीं का मैथ पढ़ पाओगे, है ना। और 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। अब फिर हम क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ हमको क्या चाहिए? 2। क्या चाहिए? 2। अब इसमें हमको ऐसा कॉमन बनाना है कि हाँ, तो a क्यूब इक्वल, अब यहां से यहां तक देखो कॉमन क्या है इसमें? 9 कॉमन है, 9 क्यूब, तो 9 क्यूब कॉमन ले लिए, 9 त्रिक 27 प्लस, नहीं ये क्वेश्चन मैंने गलत लिखा है, यहाँ 8 ही है। क्या लिखा है? 8 है, हो गया, क्वेश्चन मिस हो गया था, यहाँ 8 है, ठीक है। तो 9 त्रिक 27, 9 छक्का 54 और 9 चौको 36 प्लस 8, 8 हमारे काम का है, इसमें कुछ तोड़ भांज करना नहीं है, ठीक है। अब a क्यूब बराबर हम कितना m मान लें? यहाँ से यहाँ तक m मान लेंगे, तो बराबर हो जाएगा 9m प्लस 8। हमने यहाँ m बराबर क्या माना? m बराबर हमने माना q 3q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 4 माना कि नहीं माना? ठीक है। अब ये तुम्हारा सिद्ध हो गया, तीनों नंबर हम ला चुके हैं। अब यहाँ लिख देंगे कि अतः सिद्ध होता है कि धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 तथा 9m प्लस 8 के रूप का होता है।